बहुत हो गया इन दोनों का, आज तो सारी हद पार कर दी। अब रोमन रेंस को आना ही होगा इस मामले को सुलटाने और सेथ रॉलिंस को उल्टाने के लिए। एंड फाइनली आज जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच कंफर्म हो गया फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ। दोनों टकलों की रॉक और जॉन सीना की बैंड बजा के रख दिया सीएम पंक ने अपने प्रोमो से। रॉ की शुरुआत होती है सीएम पंक के साथ, बड़े ही सीरियस मूड के साथ। गुस्से में वो बैक स्टेज से रिंग साइड पहुंचते हैं। यहाँ आने के बाद माइक छीनते हुए कमेंट्री डेस्क पर चढ़ कैमरामैन को उन पर फोकस करने को कहने के बाद वो कहते हैं माय नेम इज सीएम पंक, मेरा नाम सीएम पंक है। दैट मीन्स एवरीवन, इसका मतलब है हर कोई। सो हु डू आई स्टार्ट विद, पहला कौन है? गिव मी अ नेम। द रॉक, द फाइनल बॉस, सुन डोइन, यू बाल्ड फ्रॉड, तू गंजा धोखेबाज। तू कहता है तू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है। यू आर इम्यून फ्रॉम क्रिटिसिज्म, तू क्रिटिसिज्म से घिरा है। खैर तुझे पता है तू कौन है? मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ, अ मिडिल एज्ड एंड क्रेजी मैन जो 10 साल बाद इस कंपनी में आया है नरक से। क्या वो AEW की बात कर रहे थे? बड़े अपॉर्चुनिटीज को रिसीव करने। और तू मिस्टर मिड लाइफ क्राइसिस, ये तो सेथ रॉलिंस रॉक को कहा करते थे। तुम सोचते हो तुम यहाँ सभी लोगों से बड़े स्टार हो। मैं ये तेरे फेस पे कहता हूँ, तेरा यहाँ आना यहाँ की शोभा नहीं, बुलशिट है। तुम्हें कोई परवाह नहीं है इस बिजनेस की और ये सब दिखावा, इसलिए तेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गूज़बम्प फील होता है क्योंकि तूने कभी इस बिजनेस को फील ही नहीं किया। मैंने कभी ये फेक टाइटल का नकाब नहीं पहना और खुद को पीपल्स चैंपियन नहीं बुलाया क्योंकि मैं इसे डिजर्व नहीं करता हूँ। मैंने इसे अर्न नहीं किया है और मैं कभी इतना बेताब नहीं हुआ अपनी आत्मा बेचने के लिए। जॉन सीना, यू कांट सी मी, वेल नाउ वी ऑल कैन सी राइट थ्रू यू। हम तुम्हें देख नहीं सकते हैं ना, हमने देख ली तेरी अंदर की सच्चाई। तुमने कुछ चुराया मुझसे एलिमिनेशन चेंबर में। 20 साल की हसल, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट के बाद तुमने ये किया। तुम मुझे दोबारा बेवकूफ नहीं बना पाओगे। हर कोई देख रहा है। जो मैं हमेशा से जानता था वो ये है कि तुम इन लोगों और बच्चों को प्यार नहीं बुलशिट बेच रहे थे। एलिमिनेशन चेंबर में किसने हार मान ली? वो मैं नहीं था। तुम मेरे रेसलमेनिया ड्रीम को गिव अप करते नहीं दिखोगे, लेकिन तू मिस्टर डोंट क्विट, मिस्टर डोंट गिव अप, तुम खुद से गिव अप कर लिए। तुमने इन लोगों, इन बच्चों पर गिव अप कर दिया। मैं तुम्हें आगे चलकर देखूंगा, तुम दोनों गंजे धोखेबाजों का सर फोड़ूंगा और जब मैं ऐसा करूंगा यू आर गोइंग टू मेक अ विश दैट आई नेवर डिड। तुम एक ऐसा विश करोगे जो मैंने कभी नहीं की। और अभी इस समय वो आदमी जिस पर मेरा पूरा ध्यान है, छोटे भाई सेथ रॉलिंस। बैकी लिंच, बेहतर होगा तुम अपने आदमी को लेके आओ क्योंकि अगर मैं तुमसे पहले आ गया तो मैं उसे व्हील चेयर पर बिठा दूंगा। सेथ रॉलिंस सेल्फ प्रोफेस्ड मार्टर। अब इसके आगे कुछ कहने से पहले सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है। वो दौड़ते हुए रिंग की ओर आ रहे होते हैं। सीएम पंक भी यहाँ से भागते हुए सेथ रॉलिंस के पास पहुंचते हैं और लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, बहुत बड़ी वाली लड़ाई। जैसे ही मैसिव ब्रॉल स्टार्ट होता है, एडम पियर्स सारे बैक स्टेज सिक्योरिटी गार्ड्स को यहाँ बुला लाते हैं, पर पता नहीं ये सिर्फ नाम के गार्ड्स है। कहाँ सेथ रॉलिंस और सीएम पंक को ये संभाल पा रहे थे? जब हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे तो बार बार क्यों बीच में टांग अड़ाई इस फाइट के मजे को रूइन कर रहे थे? लिटरली गाइस, क्या कमाल की मैसिव ब्रॉल थी, किसी के रोकने पे नहीं रुक रहे थे। थोड़े टाइम के बाद जब ये शांत होते हैं तो शो ब्रेक पर जाता है, लेकिन ब्रेक के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि दोनों ब्रेक पर भी लड़ रहे होते हैं और हम ब्रेक देख रहे थे। इसके बाद बैक स्टेज सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं, पर वो सीएम पंक को देख लेते हैं और वापस से इनकी फाइट शुरू हो जाती है और बीच में एडम पियर्स पिस रहे होते हैं। अब थोड़े टाइम बाद हमें क्या देखने को मिलता है? सबसे परेशान होकर एडम पियर्स सेथ रॉलिंस से कहते हैं कि बहुत हुआ, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ, अब तुम खुद एक दूसरे को हैंडल करोगे नेक्स्ट वीक मैडिसन स्क्वायर गार्डन मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स, यू एंड सीएम पंक इन अ स्टील केज मैच। क्या बात है, मजा आ गया इस अनाउंसमेंट के बाद। लेकिन मैडिसन स्क्वायर गार्डन में मंडे नाइट रॉ होने वाला स्टील केज मैच से क्या होगा? यहाँ मजा और धमाका तब होगा जब ट्राइबल चीफ रोमन रेंस इस मैच में अपना रिटर्न करेंगे और ये गारंटेड होने वाला है गाइस। सेथ रॉलिंस से रोमन रेंस अपना बदला लेंगे और सीएम पंक से भी कोई दोस्तीगिरी नहीं होगी, वो भी लपेटे में जाएंगे। अब द रिंग जनरल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर यहाँ आ चुके थे। आज उनका मैच होने वाला था ओटिस के साथ, लेकिन मैच से पहले वो क्या जम के बेइज्जती करते हैं ओटिस की। वो कहते हैं ए बिग बॉय, ए बड़े लड़के, तुम स्ट्रॉन्ग हो एक्चुअल में एक बैल की तरह। तुम भी जे के कैटेगरी में ही आते हो जो इन लोगों को एंटरटेन करने के लिए जोकर बनता है और इसलिए वो तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन पता है वो तुम पर तरस खाते हैं। चलो ऑनेस्टली बताना, क्या तुमने आज मिरर में खुद को देखा? क्योंकि मैंने देखा कि मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट पहना हुआ हूँ और तुम्हें कोई ऐसा बेल्ट नहीं मिला जो तुम्हें फिट हो। अब माइक से एम्बैरेस करने के बाद मैच में भी गुंथर कुछ यही करते हैं। वो ओटिस को इस मैच में हराकर अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। मैच जीतने के बाद भी गुंथर का अटैक कंटिन्यू रहता है ओटिस के ऊपर। पीछे से टोजावा आ जाते हैं और फंस जाते हैं। गुंथर पावर बॉम्ब लगाते हैं अकीरा टोजावा को ओटिस के ऊपर। ऐसे में जे रिंग में भागते हुए आते हैं और गुंथर पर जंप कर उन्हें धोना शुरू कर देते हैं। स्पीयर के बाद वो गुंथर को रिंग से बाहर निकाल देते हैं। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को हाथ में लेते हैं और वापस से गुंथर की ओर फेंक देते हैं। इसके बाद लास्ट वीक का बदला लेने के लिए ग्रेसन वॉलर और उनके साथ ऑस्टिन थियरी रिंग में आते हुए जे को मारने लगते हैं, पर जे यहाँ पे लास्ट वीक की तरह इन दोनों को मारते हुए रिंग से
से बाहर निकालते हैं। तभी इसी बीच पीछे से गुंथर जे को स्लीपर होल्ड में डालते हुए सुला देते हैं और दिखाते हैं कि यही हाल वो उनका रेसलमेनिया 41 में भी करेंगे। अटैक के बाद बैक स्टेज जे कहते हैं कि हर हफ्ते मैं सुन रहा हूँ लोग कहते हैं कि मैं वो नहीं कर सकता। आज जो अटैक मेरे ऊपर हुआ उसने मुझे खुद से सवाल करने पर मजबूर कर दिया। गुंथर तू मुझे इस रोड टू रेसलमेनिया में हेल में ले जाने की बात कर रहा था, चल चलते हैं, अब मैं भी तैयार हूँ नरक में तुझे ले जाने को। रेसलमेनिया मैं तुझे क्रैश आउट करने वाला हूँ क्योंकि तूने मेरे अंदर के बीस्ट को जगा दिया है। हीट गुंथर का नंबर तो रेसलमेनिया में लगेगा, लेकिन नेक्स्ट वीक ग्रेसन वॉलर क्रैश आउट होने वाले हैं जे उसो के हाथों। और पता है ग्रेसन वॉलर क्या कह रहे थे कि मुझे भी अपना सोल बेचना है रॉक को, लेकिन मुझे लगता है कि रॉक को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। इंटरव्यू देते हुए एजे स्टाइल्स कह रहे होते हैं कि एलिमिनेशन चेंबर में जो हुआ ऐसा होने की उम्मीद किसी को नहीं थी। जॉन सीना बिक गया। तभी कैरन क्रॉस एजे स्टाइल्स को पीछे से पकड़ते हैं और मैं तो डर ही गया था, और कौन ना डरे इस तरह अपने इंसान से। कैरन क्रॉस कहते हैं मेरे लिए ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं था एजे, तुम जानते होगे आजकल जिस तरह से यंगर जनरेशन लेजेंड्स की डिसरिस्पेक्ट करते हैं उसके हिसाब से सीना ने सही किया। अब देखो लास्ट वीक ही लोगन पॉल ने तुमसे किस तरह से बदतमीजी की। एजे स्टाइल्स कहते हैं मैं जॉन सीना नहीं हूँ, लोग जानते हैं कि एजे स्टाइल्स कौन है और नेक्स्ट वीक यही चीज मैं लोगन पॉल को समझाऊंगा। अगर तू समझना नहीं चाहता है तो तू दूर रह मुझसे। तो नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ मैडिसन स्क्वायर गार्डन एजे स्टाइल्स कॉल आउट करने वाले हैं द मैवरिक लोगन पॉल को। अब जजमेंट डे के लीडर फिन बैलर मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलते हैं। यहाँ आने के बाद वो कहते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर से तुम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हो सिर्फ एक ही रीजन से कि जजमेंट डे तुम्हें अलाउ किया हुआ है कि तुम चैंपियन रहो। इस पर ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कि हाँ मैं चैंपियन हूँ, लेकिन रीजन ये है कि आई एम अ डॉग, मैं एक कुत्ता हूँ जिसने लास्ट वीक पूरी जजमेंट डे को काटा। और फिन कहते हैं ब्रॉन माय नेम इज फिन बैलर, मेरा नाम फिन बैलर है और मैं ब्रेकफास्ट में तुम्हारे जैसे छोटे नौसिखियों को चबाता हूँ क्योंकि मैं इस रिंग में अनटचेबल हूँ। क्या वहाँ जैकी के साइड में खड़ा है? आ रिंग में, लगता है अब टाइम है तुझसे वो चैंपियनशिप छीनने का। अब ब्रॉन रिंग की ओर निकलते हैं, बीच में कार्लिटो आते हैं, वो उन्हें साफ करते हैं। अब डोमिनिक मिस्टीरियो आ जाते हैं तो वो उन्हें सुप्लेक्स मारते हैं, लेकिन रिंग में एंटर करते ही फिन बैलर ब्रॉन ब्रेकर को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं। ब्रॉन ब्रेकर कम बैक करते हुए फिन बैलर को उठाते हुए नीचे की ओर पटक देते हैं। इसके बाद वो स्पीयर के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ फिन को रिंग से बाहर निकाल लेते हैं। ये दोनों तो बच जाते हैं, लेकिन ब्रॉन की नजर यहाँ पे कार्लिटो के ऊपर जाती है और कार्लिटो यहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर के पावरफुल सुपर स्पीयर से। लुडविग काइजर हमें देखने को मिलते हैं। आप भी देखो जरा उनके एंट्रेंस को। यहाँ आने के बाद वो कहते हैं कि लास्ट वीक मैंने कर दिखाया, पेंटा और पीटन को हरा के वो अटेंशन मैंने अपने ऊपर ले ली जो मैं डिजर्व करता हूँ और पेंटा नहीं। देखो मुझे लुडविग काइजर तुम्हारा फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन है, चाहे तुम्हें ये पसंद हो या ना हो। और पेंटा सीना ने जो कोडी के साथ किया वो उसके सामने कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। पेंटा यहाँ देखने को मिलते हैं। लुडविग काइजर बहुत कोशिश करते हैं पर वो मार खाने के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। द वॉर रेडर्स वर्सेस अमेरिकन मेड के मैच में वॉर मशीन के साथ यहाँ पे वॉर रेडर्स अपने चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं, लेकिन द अमेरिकन मेड के लीडर चैड गेबल को ये क्या मिल गया? चैड गेबल का एक विनियड देखने को मिलता है जहाँ किसी ने कुछ पैसे लेकर गेबल को कुछ ऐसा दे दिया है जो लूचा लिब्रे से पेंटा से फाइट करने में उन्हें हराने में उनकी मदद करेगी। लायरा वेल्किरिया वर्सेस आइवी नाइल फॉर द वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नाइट विंग के साथ लायरा इस मैच को जीत जाती है और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करती है। रिया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। अब ये मैच मेन इवेंट में था आज का, फिर कुछ तो बम फूटना था और बहुत बड़ा बम फूटा है। रिया रिप्ली को उनकी लिमिट तक ले गई इयो स्काई इस मैच में, इतने सीरियस मैच में। ऐसे में क्या नीड थी उन्हें रिंग साइड वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच की विनर बियांका ब्लेयर से आर्ग्यू करने की, उन्हें पुश करने की। दोनों एक दूसरे को धक्का मारती, यही मैच खत्म हो जाता है। डिस्ट्रैक्टेड रिया इसके बाद टर्न बकल से रिप्टाइल के लिए जाती है, पर इयो इसे कन्वर्ट करती है फ्रिंकेन स्टैनर में। इसके बाद ओवर द मून सॉल्ट के साथ इयो स्काई रिया रिप्ली को हराते हुए इस मैच में न्यू वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाती है। फैंस पागल हो जाते हैं, यार रिया रिप्ली को हरा दिया। हैरान होने वाली बात नहीं है, इयो ऐसे कारनामे पहले भी कर चुकी है। इयो अपने फैंस को थैंक्स कहती है उन्हें सपोर्ट करने के लिए, और अब वो जा रही है रेसलमेनिया जहाँ बियांका ब्लेयर रेडी है उनके लिए। तो आज के इस वीडियो को पेंड करते हैं। कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।